दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रा हूँ। एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज 11 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न होते हैं, प्रश्न के साथ साथ मैं अलग से फैक्ट बताता हूँ, अलग से जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ। देखिए आज का मोटिवेशनल क्वाइट, अक्सर जीतने में मज़ा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो दूसरे का हित नहीं चाहते हैं, अहित चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि सामने वाला जो मेहनत कर रहा है वो सफल नहीं हो। हम उन चीज़ों को ना सोचते हुए, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखेंगे और अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान। सही जो आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर्नाटक इसका सही आंसर है। कर्नाटक में वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखिए अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि अलमाट्टी बांध कहाँ है। कर्नाटक में नदी का नाम भी पूछता है कि किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर। कृष्ण राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो हुगली में तैयार हो रहा है। तो दोस्तों आप इनको याद रखिएगा। बाकी बातें और करते हैं। राजधानी बेंगलुरु है, सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु, कुल जिले 30 हैं, भाषा कन्नड़ है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल जो हैं वजुभाई वाला हैं। विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225 हैं, राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें। कुछ राष्ट्रीय पार्क देखिए यहाँ पर, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख नृत्य हैं वो यक्षगान है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का प्रारंभ कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। कोरोना वाच ऐप ये भी कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इसके अलावा कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 2। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना है? विजय केलकर, अनिल जैन, नितिन मेनन, मनोज सिन्हा। सही आंसर ऑप्शन बी है अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? दिल्ली में RK खन्ना टेनिस स्टेडियम, ये यहाँ पर मुख्यालय है। और आपको पता है अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल जैन, ये हैं अनिल जैन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70:30 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन ए है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। जो ये 70:30 का जो रेशो है ये क्या है? महाराष्ट्र में जब किसी एक क्षेत्र में जहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता है तो उस क्षेत्र के लिए 70% सीटें आरक्षित होती रहती थी। बाकी जो 30% सीटें हैं वो महाराष्ट्र के जो अन्य शहर हैं उनके लिए आरक्षित होती थी।
अब इसको ख़त्म कर दिया है। अब ये जो सिलेक्शन होगा, जो एडमिशन होगा, वो नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके बेस पर ये मेडिकल जो कॉलेज हैं वो उनमें प्रवेश दिया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दीप शंकर दत्ता, राजधानी मुंबई। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। कुल जिले 36, राजभाषा मराठी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधायिका द्विसदनात्मक, विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीट हैं। राज्यसभा की 19 सीट हैं। कुछ नेशनल पार्क हैं: संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क। ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और प्रमुख नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। कुछ पर्यटन स्थल भी हैं। देखिए पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं: अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, इन तीनों चारों की गुफाएं। इसके अलावा बीबी का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया। प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, पूर्णा और कोयना। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वह है लावनी। इसके अलावा तमाशा भी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न क्या है? हाल ही में जिरी मेंजेल का निधन हो गया है। वह एक थे, पत्रकार थे, फुटबॉलर थे, फिल्म निर्देशक थे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी है, फिल्म निर्देशक। ये फिल्म निर्देशक थे और ये ऑस्कर विजेता थे, ऑस्कर विजेता। इसलिए ये फिल्म इसकी जो एक फिल्म थी, पहली फिल्म थी, फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन। दोबारा से सुनिए, फिल्म का नाम था क्लोजली वॉच्ड ट्रेन। ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। 2013 में IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। एक फोटो देखिए, ये हैं जिरी मेंजिले। प्रश्न नंबर 5। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? नॉमिनेट किया है, ध्यान रखना है। ऑप्शन है नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसके अलावा सियोल शांति पुरस्कार। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए है, नोबेल शांति पुरस्कार इसके लिए नॉमिनेट किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो दोस्तों ऑप्शन है 2.75%, 3.75%, 1.75%, 4.75%। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी है। सी इसका सही आंसर है। 1.75%। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस में 7,500 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगी। इसके बदले में कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.75% की हिस्सेदारी मिलेगी। सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस समझौतों के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.21 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की जो स्थापना 1966 में हुई। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और अध्यक्ष जो MD है वो है मुकेश अंबानी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर देखिए 7वां है, हाल ही में इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है? जो रूट, डेविड मलान,
वेनस्टॉक मोइन अली। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है डेविड मलान। आईसीसी टी20 वर्ल्ड बल्लेबाजों की जो रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने से ज़्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारत के केएल राहुल को 2 पायदान का नुकसान हुआ है, जिससे वह चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। लेकिन विराट कोहली 1 पायदान के फायदे से 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह है डेविड मलान। प्रश्न नंबर अगला जो 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? सुरेश रैना, युवराज सिंह, इरफान पठान, गौतम गंभीर। सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया था। वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। युवराज सिंह संन्यास लेने के बाद कनाडा टी20 जो 2020 लीग थी और टी10 लीग में हिस्सा ले चुके हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे मैच, 40 टेस्ट मैच, इसके अलावा 58 टी20 मैच खेले हैं। यह है युवराज सिंह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। जीवन शक्ति योजना मास्क योजना थी जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता के लिए थी। FIR आपके द्वार ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। रोजगार हेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए ये भी मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विधानसभा की 231, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीट हैं। राष्ट्रीय पार्क जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में हैं, देखिए कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से अभियान शुरू किया है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन, रूस। सही आंसर ऑप्शन बी है। बी इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल जो BCC है की एक LICTC परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान चलाएगी। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म durbar21.org बनाया गया है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका है, राजभाषा बांग्ला, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और मुद्रा यहाँ की टका है। प्रश्न नंबर अगला, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने श्रमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? 26%, 16%, 20% और 10%। सही आंसर
ऑप्शन बी है 16%। जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपानी ने श्रमिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की है। इससे राज्य में श्रमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई ₹2.50 प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। यह छूट पहले से घोषित ₹2 प्रति मानक घन मीटर की छूट के अलावा होगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात भारत की पहली पुलिस जिसके पास टेजर गन है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल एक पहल है। राजधानी गांधीनगर, राजधानी क्या है? गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। कुल जिले 33 हैं। राजभाषा गुजराती है। इस राज्य का भी गठन 1 मई 1960 को हुआ, महाराष्ट्र की टाइम में ही जब महाराष्ट्र का गठन हुआ। मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा की 182, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय पार्क हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गिर गुजरात और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। बेलबदरा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन स्थल में देखिए सोमनाथ मंदिर हैं, द्वारकानाथ मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 12, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश और रूस। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी है बांग्लादेश। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा के से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जो जलमार्ग है को खोल दिया है। यह जलमार्ग भारत में अगरतला से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चट्टगाम के डोंडगी से जोड़ता है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी है। इस प्रोटोकॉल पर पहली बार जो वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए और अंतिम बार 2015 में 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया। समझौते का प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर देखिए त्रिपुरा की, तो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 10,492 वर्ग किलोमीटर। राजधानी अगरतला है। सबसे बड़ा शहर भी अगरतला है। राजभाषा बंगाली और ककबरक है जिसको कोकबोरक भी कहते हैं और अंग्रेजी है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल रमेश बैस हैं। विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें। नदियां हैं बुरीमा, गोमती, खोबाई, जूरी और मनु। राष्ट्रीय पार्क क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा है राजबारी नेशनल पार्क। आगे बढ़े दोस्तों, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को ICC एम्पायर एलिट पैनल में शामिल किया गया है? KR नारायण, सौरभ गांगुली, KN अनंथा पद्मनाभा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कल का प्रश्न था काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन सी था हरियाणा सरकार द्वारा 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा हाल ही में की है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।